नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि माता लक्ष्मी घर में कब प्रवेश करती हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, माता लक्ष्मी अन्न धन्य की देवी हैं। उनके आगमन से दीनहीन और दुखी आदमी के भीतर सुखी, संपन्न और संतुलित जीवन जीने की चेतना जागृत होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से उसका घर अन्न धन्य से परिपूर्ण हो जाता है। परंतु ये जानना आवश्यक है कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। यही जानने के लिए आज की इस कथा का आरंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। पद्म, शंख और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उनके समीप माता लक्ष्मी भी विराजमान थीं। उस समय माता लक्ष्मी के मन में एक गहरा कुतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने जगत के पालनहार, जगत पिता भगवान श्री हरि विष्णु से विनम्र स्वर में कहा, हे नाथ, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य सबसे अधिक मेरी ही पूजा करता है। वो आपकी भक्ति को उतना महत्व नहीं देता। यदि मनुष्य को मैं मिल जाऊं तो वो आपके अस्तित्व और आपकी कृपा का कोई अर्थ नहीं समझता। उस समय उसके लिए आप व्यर्थ प्रतीत होते हैं। माता लक्ष्मी की ऐसी वाणी सुनकर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी लक्ष्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मनुष्य को चंद पैसों की क्या आवश्यकता, जब उसे स्वयं परम ब्रह्म की प्राप्ति हो रही हो। देवी, आप यहाँ पर गलत सोच रही हैं। मनुष्य कभी भी ऐसा निरर्थक और अपने जीवन के लिए कष्टदायी मार्ग नहीं चुनना चाहेगा, क्योंकि हे देवी, आप जिस पर भी कृपा करती हैं वह मनुष्य अज्ञानवश माया के लोभ में फंसकर सबको तुच्छ समझने लगता है और यहीं पर उसकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। परंतु मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी लोक का कोई भी मनुष्य मुझे त्याग कर केवल तुम्हें ही प्राप्त करना चाहेगा। जब भक्ति का अमृत उसके हृदय में प्रवाहित हो जाता है, तब तुम्हारा मायाजाल स्वतः ही उसके चरणों में आकर समर्पित हो जाता है। यही कारण है कि सच्चे भक्त के लिए तुम भी स्थायी रूप से निवास करती हो और मैं भी अपने भक्त के हर पल उसके साथ रहता हूं। ये सब सुनकर देवी लक्ष्मी कुछ क्षण मौन रहीं। उनके मन में कई विचार उठने लगे। वे सोचने लगीं कि क्या वास्तव में मनुष्य मेरे कारण मोह और भ्रम में पड़कर प्रभु की भक्ति से विमुख हो जाता है? क्या मेरे बिना भी उसका जीवन पूर्ण हो सकता है? और उसी क्षण उन्होंने भगवान विष्णु की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोली, हे नाथ, अगर ऐसा ही है तो मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगी कि पृथ्वी लोक का मनुष्य कितना लोभी और मोहग्रस्त है। जब उसके पास धन नहीं रहता, जब उसकी जीवन से ऐश्वर्य का प्रकाश लुप्त हो जाता है, तब वो स्वयं परम ब्रह्म की शरण से भी विमुख हो जाता है। धन के अभाव में मनुष्य का विवेक ढक जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वो इस सत्य को भुला बैठता है कि परमात्मा ही उसकी शक्ति का वास्तविक आधार है। हे नाथ, मैं आपको अपने अनुभव से प्रमाणित कर दूंगी कि धन की चमक में अंधा हुआ मनुष्य जब अभावग्रस्त होता है, तब उसकी भक्ति डगमगाने लगती है, उसकी श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है और वो उस परम आश्रय को भी त्यागने को तत्पर हो जाता है जो उसे जन्म जन्मांतर तक संबल प्रदान करता है। यही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य धन को स्थायी मान लेता है और परम सत्य को भूल जाता है। माता लक्ष्मी के दृढ़ वचन सुनकर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, यदि आपका संकल्प यही है तो मैं भी अपनी ओर से इस परीक्षा को स्वीकार करता हूं। परंतु सुनो, जिस भक्त का नाम तुमने लिया है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। वह न केवल अपने आचरण से बल्कि अपने निर्मल हृदय और अटूट भक्ति से मुझे सदा प्रसन्न करता है। हे लक्ष्मी, धन का आकर्षण मनुष्य के मन को अवश्य विचलित करता है, यह सत्य है। परंतु मेरा विष्णुधर ऐसा भक्त है जिसकी आत्मा मेरी स्मृति से बंधी हुई है। उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा और उसकी निष्ठा ही उसकी वास्तविक पूंजी है। यदि वह मेरे नाम को त्याग कर केवल तुम्हारे वैभव को चुन लेता है, तब मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बात सत्य है। उस क्षण मैं यह स्वीकार कर लूंगा कि मनुष्य वास्तव में मुझे नहीं चाहता, बल्कि केवल सुख और ऐश्वर्य का लोभ ही उसके जीवन का आधार है। किंतु देवी, मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं कि मेरा विष्णुधर कभी भी इस प्रकार की भूल करेगा। मैं उसे भली भांति जानता हूं। फिर भी यदि यह सत्य तुम्हें प्रमाणित करना है तो जाओ और उसे परख आओ। जब तुम लौट कर आओगी तो उसी के आचरण से यह सिद्ध हो जाएगा कि भक्ति महान है या धन का मोह।
तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, ठीक है, चलिए अब हम पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि आपका भक्त विष्णुधर क्या कर रहा है और वो कैसे आपको छोड़कर मुझे पाना चाहेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों आकाश मार्ग की ओर चल दिए। आकाश मार्ग से ही उन्होंने देखा कि विष्णुधर, जो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त था, और उसकी पत्नी सुनंदा दोनों ही अत्यंत शांत और सरल स्वभाव के हैं, परंतु वे इस समय एक विषम परिस्थिति से जूझ रहे थे, और वो परिस्थिति थी गरीबी। दोनों के भीतर भगवान के प्रति अटूट भक्ति और अपार श्रद्धा तो थी, लेकिन उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन तक नहीं था। विष्णुधर, जो कि एक पंडित था, गांव में कथाएं सुनाकर और धार्मिक आयोजन कराकर थोड़ा बहुत अन्न जुटा लेता और उसी से अपने घर का गुजारा चलता। उसकी पत्नी सुनंदा भी खेतों में काम करके कुछ धन कमा लेती थी, जिससे उनके जीवन की गाड़ी किसी तरह आगे बढ़ रही थी। आकाशमार्ग में खड़े खड़े जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने इन दोनों की ऐसी दयनीय स्थिति देखी, तब उन्होंने ये निश्चय किया कि माता लक्ष्मी द्वारा उठाया गया प्रश्न सही है या गलत, इसका उत्तर इन्हीं के घर पर जाकर मिलेगा। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपना रूप बदला। भगवान विष्णु साधु के रूप में और माता लक्ष्मी साध्वी के रूप में धरती लोक पर प्रकट हुए। जब वे दोनों पृथ्वी पर अवतरित हुए, उस समय संध्या का वक्त था। साधु रूप में भगवान विष्णु ने द्वार पर खड़े होकर कहा, हे देवी, आप यहीं पर रुकिए। सबसे पहले मैं अपने प्रिय भक्त के घर जाता हूं और वहां जाकर आपकी बात को असत्य सिद्ध करके आता हूं। ये मेरा विश्वास है कि मेरा भक्त किसी भी परिस्थिति में मुझे नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को वहीं रोका और स्वयं साधु का रूप धारण कर विष्णुधर के घर के द्वार पर पहुंचे। वहां खड़े होकर उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, बच्चा कोई है क्या इस घर में? साधु की गंभीर और तेजस्वी वाणी सुनकर भीतर से विष्णुधर और उसकी पत्नी सुनंदा दोनों बाहर आ गए। जैसे ही उनकी दृष्टि उस अद्भुत संन्यासी पर पड़ी, उनके हृदय में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। वे दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में झुक गए। विष्णुधर में विनम्र स्वर में कहा, है बाबा, आप कौन हैं और आप इस लाचार मनुष्य के यहाँ पधारे? मैं तो धन्य हो गया। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपके चरण मेरे इस छोटे से घर की धूल से स्पर्शित हुए। कहिए बाबा, आपको क्या चाहिए? मैं भले ही निर्धन हूं, परंतु आपके आगमन से मेरा ये घर कृतार्थ हो गया है। बाबा, मैं तो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझता एक तुच्छ मनुष्य हूं, जिसके पास बहुत कुछ नहीं है। फिर भी आपके सामने जो कुछ भी है वह सब समर्पित है। आप आज्ञा दीजिए, मैं अपनी सामर्थ्य भर आपको वही दे दूंगा। चाहे वो अन्न का एक दाना हो या जल का एक लोटा, मैं उसे आपके चरणों में अर्पित करूंगा। मैं जिस वस्तु को देने में सक्षम हुआ उसे आपको अवश्य अर्पण करूंगा। यही मेरी भक्ति होगी, यही मेरा पुण्य होगा और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होगा। विष्णुधर की बात सुनकर साधुरूपधारी भगवान विष्णु जी बोले, हे पुत्र, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं एक लंबी यात्रा पर निकला हूं और इस यात्रा ने मुझे बहुत थका दिया है। पैरों में थकान है, शरीर बोझिल हो गया है और अब तो अंधेरा होने का समय भी समीप है। मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, परंतु पास में ऐसा कोई आश्रय स्थल, ऐसा कोई घर नहीं दिखा जहां मैं रात्रि व्यतीत कर सकूं। तभी जब मैं तुम्हारे गांव के समीप पहुंचा तो मेरे कानों में भगवान विष्णु के कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। उस पावन ध्वनि ने मेरे हृदय को आकर्षित किया और मुझे ऐसा लगा मानो यहां आकर मेरी थकान दूर हो जाएगी। उसी प्रेरणा से मैं तुम्हारे घर की ओर चला आया। बेटा, मुझे तुमसे किसी प्रकार का धन, वैभव या बड़ा उपहार नहीं चाहिए। मैं केवल इतना चाहता हूं कि आज की रात्रि के लिए तुम मुझे थोड़े से भोजन का भाग दे दो और अपने आंगन के एक कोने में मुझे ठहरने का स्थान प्रदान कर दो। यदि तुम ये छोटा सा उपकार कर दोगे तो समझो कि तुम पर मेरी अनंत कृपा हो जाएगी और तुम्हारे घर में सुख शांति का संचार होगा। साधु रूपधारी भगवान विष्णु की ये बात सुनकर विष्णुधर भावुक हो उठा और उसने कहा, हे बाबा, ये मेरा छोटा सा घर है,
इसमें बस 3 लोगों के रहने लायक ही स्थान है। हम दोनों पति पत्नी तो पहले से ही यहीं किसी तरह रहते आए हैं, और ये भी भगवान की ही कृपा है कि हमारे पास 4 थालियां भी हैं। यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आप इस कुटिया में रहना स्वीकार करेंगे तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। ये मेरे जीवन का सबसे अनमोल क्षण होगा कि एक तपस्वी, एक साधु मेरे घर में पधारें और अपनी उपस्थिति से इसे पवित्र बनाएं। मैं तो स्वयं मन से चाहता हूं कि आप इस छोटे से आश्रम में विराजें और मुझे यह अवसर दें कि मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हो सकूं। कौन जाने आपके चरणों की धूल से ही मेरा भाग्य खुल जाए और मेरे जीवन का अंधकार मिटकर प्रकाश का मार्ग प्रशस्त हो जाए। विष्णुधर की ऐसी विनम्र और श्रद्धा से भरी वाणी सुनकर भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, तुमने मेरी बात मानकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज तुम्हारे इस छोटे से कार्य से ये सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में धरती लोक पर अभी भी इंसानियत जीवित है। मनुष्य केवल पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि सच्चे कर्म और सेवा को ही अपना धर्म मान रहा है। विष्णुधर ने साधु रूपधारी भगवान विष्णु को आदरपूर्वक अपने घर के भीतर ले जाकर आसन दिया। उनके चरणों को धोकर विनम्रता से उनका स्वागत किया। ये सब दृश्य माता लक्ष्मी दूर खड़ी होकर देख रही थीं। भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराते हुए कह रहे थे, देख रही हो देवी लक्ष्मी, आज भी ऐसे मनुष्य जीवित हैं जो धन से अधिक भक्ति और सेवा को महत्व देते हैं। उनका लक्ष्य केवल तुम्हारा वैभव नहीं, बल्कि मेरा सान्निध्य और मेरी कृपा ही है। तब माता लक्ष्मी के हृदय में हलचल हुई और वे धीरे धीरे विष्णुधर के घर की ओर चल पड़ीं। उधर सुनंदा ने अपने साधनों के अनुसार अत्यंत प्रेम और निष्ठा से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया था। जब भोजन परोसने का समय आया तो उसने थाल में श्रद्धा और भक्ति के साथ व्यंजन सजाए और साधु को बुलाने ही लगी थी कि उसी क्षण बाहर से एक आवाज गूंजी, पुत्र, कोई है? मैं एक अभागिन स्त्री हूँ और तुम्हारे पास शरण लेने आई हूँ। क्या मुझे थोड़ा भोजन और एक रात ही रहने का स्थान मिल सकता है? ये स्वर सुनकर विष्णुधर तुरंत बाहर आया। उसने देखा कि एक साध्वी फटे पुराने वस्त्रों में वहां खड़ी थी। उसका रूप अत्यंत साधारण था, किंतु आंखों में करुणा और विनम्रता झलक रही थी। विष्णुधर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे भी अंदर बुला लिया। अब उस कुटिया में साधु रूपधारी भगवान विष्णु और साध्वी रूपधारी माता लक्ष्मी दोनों विराजमान थे। सुनंदा ने आदरपूर्वक दोनों के लिए थालियां सजाई और भोजन परोसने लगी। तभी साध्वी ने सुनंदा को रोकते हुए कहा, पुत्री, मैं तो केवल अपनी ही थाली में भोजन करती हूँ, और जब मैं किसी की थाली में भोजन कर लेती हूँ तो वो थाली सदा सदा के लिए उसी की हो जाती है। देखो, ये मेरी थाली है। इतना कहते ही साध्वी ने अपने झोले से सोने चांदी और हीरे जवाहरात से जड़ी हुई अद्भुत थाली निकालकर सामने रख दी। वो थाली इतनी चमकदार और अलौकिक थी कि देखते ही देखने वालों के मन में कौतूहल और विस्मय भर गया। सुनंदा और विष्णुधर दोनों एक दूसरे को देखकर चकित हो गए। उनके मन में प्रश्न उठने लगे कि यह साध्वी, जिसके वस्त्र फटे पुराने हैं, जो बिल्कुल साधारण लगती है, उसके पास इतना बहुमूल्य, कीमती और अद्भुत पात्र कैसे आया? परंतु उन्होंने उस समय कोई प्रश्न नहीं किया और श्रद्धा से उसी थाली में भोजन परोस दिया। जब साधु रूपधारी भगवान विष्णु और साध्वी रूपधारी माता लक्ष्मी दोनों ने भोजन कर लिया तो साध्वी ने थाली सुनंदा की ओर बढ़ाते हुए कहा, पुत्री, अब तुम इस थाली को धो लो। आज से ये तुम्हारी हुई। कल यदि मैं फिर यहाँ ठहरूंगी तो फिर से ऐसा ही भोजन करूंगी और एक नई थाली तुम्हें और मिल जाएगी। परंतु तुम्हारी कुटिया इतनी छोटी है कि इसमें रहने के लिए केवल एक ही व्यक्ति विश्राम कर सकता है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तुम सभी अपना ध्यान रखना। इतना सुनते ही सुनंदा और विष्णुधर दोनों के हृदय में लालच का भाव जाग उठा। उनके मन में आया कि यदि ये साध्वी यहीं ठहर जाए तो प्रतिदिन इस तरह सोने चांदी और हीरे जवाहरात से सजी थालियां उनके घर में आती रहेंगी। उसी लोभवश वे दोनों साध्वी को रोकने लगे। तब विष्णुधर साधु रूपधारी भगवान विष्णु की ओर देखकर कहता है, बाबा, आप तो एक पुरुष हैं। मैं अपने इस छोटे से घर में आप दोनों में से केवल एक को ही स्थान दे सकता हूँ। इसलिए हे बाबा, आज आप मुझे क्षमा करें। मैं आपको अपने घर पर ठहराने में असमर्थ हूँ।
देखिए, ये बेचारी साध्वी रात के अंधकार में कहाँ जाएगी। स्त्रियों के लिए बाहर रहना कठिन होता है, इसलिए मैं चाहकर भी आपको नहीं रोक सकता। आप कृपया करके किसी और स्थान की खोज कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। विष्णुधर की ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने विषाद से भरे स्वर में कहा, पुत्र, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जब तक भूख और भक्ति का संग था तब तक तुमने मुझे सबसे पहले स्थान दिया, लेकिन जब वैभव का मोह सामने आया तो उसी क्षण मेरे लिए द्वार बंद हो गए। तुम्हारे लिए ये साध्वी प्रिय हो गई क्योंकि इसके साथ तुम्हें धन का आकर्षण दिखाई दिया, और मेरे रूप में केवल भक्ति और त्याग था जिसे तुमने त्याग दिया। याद रखो, जिस दिन मनुष्य धन को भक्ति से ऊपर मान लेता है उसी दिन उसकी आत्मा का पतन आरंभ हो जाता है। पुत्र, तुमने आज मुझे अपने घर से बाहर कर दिया, पर वास्तव में तुमने मुझे अपने हृदय से भी बाहर कर दिया है। अब विष्णुधर कहता है, हे बाबा, सच बात तो यह है कि मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हूँ। अभावों का जीवन जीते जीते थक चुका हूँ। इस साध्वी की वजह से यदि मुझे सुबह एक और थाली मिल जाएगी तो उसे बेचकर मैं अपने परिवार का जीवन कुछ हद तक सुखमय बना पाऊंगा। भोजन और धन का ये सहारा मेरे लिए सबसे बड़ा संबल बन जाएगा। यही कारण है कि मैं आपको रोक नहीं पा रहा। विष्णुधर की ऐसी स्पष्ट और लोभ से भरी वाणी सुनकर साधु रूपधारी भगवान विष्णु के हृदय में करुणा और विषाद का मिश्रण उमड़ आया। उन्होंने अपने भीतर ही माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं मान गया कि तुम्हारे प्रभाव के आगे संसार तक कोई भी मनुष्य स्थिर नहीं रह पाता। तुम जिस पर प्रसन्न हो जाओ उसकी मति को उज्ज्वल कर सकती हो, और जिस पर क्रुद्ध हो जाओ उसकी मति को भ्रमित कर सकती हो। देखो, ये वही विष्णुधर है जिसे मैं अपने सबसे प्रिय भक्तों में गिनता था, परंतु आज धन के मोह में उसने मुझे ही अपने घर से बाहर कर दिया। ये मनुष्य ये भी नहीं समझ पाया कि दरिद्रता और दुख उसके जीवन में किसी संयोग से नहीं आए, बल्कि ये उसके ही पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। वो ये भी नहीं समझ सका कि उसी के कर्म उसे कभी स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं और उसी के कर्म उसे नरक में भी ढकेल सकते हैं, और उन कर्मों का नियंता, उसका फल देने वाला मैं ही हूं। फिर भी वो मुझे त्याग कर तुम्हारे वैभव की ओर आकृष्ट हो गया। सच है देवी, जब तुम चाहो तो मनुष्य की दृष्टि सत्य पर से हटाकर क्षणिक मोह में बांध देती हो। इतना कहकर साधु रूपधारी भगवान विष्णु ने विष्णुधर के घर से प्रस्थान किया और धीरे धीरे आकाश मार्ग से होते हुए अपने वैकुंठ धाम लौट गए। इधर प्रातःकाल हुआ तो माता लक्ष्मी साध्वी रूप में उसी घर में जागीं। उन्होंने पुनः अपने बहुमूल्य सोने चांदी और हीरे जवाहरात से जड़े पात्र में भोजन किया। भोजन के बाद अपने मधुर स्वर में सुनंदा और विष्णुधर को आशीष दिया और फिर वहां से प्रस्थान कर विष्णुलोक पहुंच गईं। इधर विष्णुधर और सुनंदा के मन में धन का मोह दृढ़ हो चुका था। उन्होंने उन दोनों अमूल्य थालियों को बाजार में बेच दिया और अचानक उनके जीवन में वैभव का प्रकाश फैल गया। अब जो जीवन कल तक तंगी और भूख से जूझ रहा था, वही जीवन आज सुख और ऐश्वर्य से भरने लगा। इधर जब माता लक्ष्मी विष्णुलोक पहुंची तो उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखकर कोमल स्वर में कहा, हे नाथ, देख लिया ना आपने, सचमुच पृथ्वीलोक का मनुष्य धन का लोभी है। वो धन के मोह में आकर परम ब्रह्म को त्यागने में तनिक भी संकोच नहीं करता। मनुष्य के लिए धन ही सबसे बड़ा सहारा बन गया है। वही उसके जीवन का आधार, वही उसका सम्मान और वही उसका बल है। धन से ही वैभव मिलता है, धन से ही रिश्ते निभाए जाते हैं और धन से ही समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। यदि मनुष्य के पास धन न हो तो लोग उसे तुच्छ समझते हैं, उसका अपमान करते हैं और उसे समाज में स्थान नहीं देते। यही कारण है कि मनुष्य सबसे पहले मुझे चाहता है, फिर चाहे भक्ति उसकी जीवन से दूर हो जाए। माता लक्ष्मी की ऐसी दृढ़ और कटु सत्य से भरी वाणी सुनकर भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, देवी, तुम्हारी बात में तथ्य अवश्य है, परंतु यह भी स्मरण रखो कि धन केवल साधन है, साध्य नहीं। धन से वैभव आता है, परंतु शांति नहीं। धन से मान सम्मान खरीदा जा सकता है, परंतु सच्चा प्रेम और भक्ति नहीं। जो मनुष्य केवल तुम्हें पाना चाहता है वह क्षणिक सुख तो पा सकता है, परंतु स्थायी आनंद और मोक्ष का द्वार केवल मेरे चरणों में ही खुलता है। हाँ, यह सत्य है कि पृथ्वी लोक का अधिकांश मनुष्य धन के पीछे भागता है
और उसी मोह में अपना धर्म और सत्य खो देता है। किंतु वही मनुष्य जब जीवन के अंत में सब कुछ खोकर देखता है, तब उसे यह ज्ञात होता है कि भक्ति ही वास्तविक संपत्ति है। देवी, इसलिए यह मत मानो कि हर मनुष्य तुम्हें ही सर्वोपरि मानता है। अभी भी ऐसे भक्त हैं जो धन से ऊपर मेरे नाम को रखते हैं, और उनकी भक्ति ही सृष्टि को संतुलित बनाए रखती है। हे देवी, आपकी बात ठीक है, परंतु मनुष्य यह नहीं जानता कि वह इस जन्म में जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, वह उसके अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आज जो दुख, दरिद्रता या कठिनाई वह झेल रहा है, वह संयोग नहीं है, बल्कि उसके ही कर्मों का परिणाम है। और जब तक वह अपने कर्मों का फल भोग नहीं लेता, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि वह अपने जीवन में केवल धन के पीछे भागता रहा, तो निश्चय ही उसे नरक में स्थान प्राप्त होगा और वहां उसे भयानक यातनाएं सहनी पड़ेंगी। लेकिन यदि वह हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता रहा, तो वह अवश्य ही स्वर्ग का अधिकारी बनेगा, अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और जन्म मरण के चक्र से भी छुटकारा पा लेगा। तो मित्रों, यह था माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच का दिव्य संवाद। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आज मनुष्य भगवान की भक्ति को त्याग कर धन की लालसा में डूब चुका है। उसे अपना पराया, सही गलत, धर्म अधर्म कुछ भी दिखाई नहीं देता। धन के अभाव में आकर भाई भाई का शत्रु हो जाता है, बहन भाई को मार देती है, देवर भाभी में कलह उत्पन्न हो जाता है, सास बहू में विवाद खड़ा हो जाता है, देवरानी जेठानी में मनमुटाव हो जाता है। मोह और लोभ ऐसी गहरी खाई हैं जिनसे निकल पाना सबके बस की बात नहीं होती। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि धन से आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, वैभव और भोग विलास जुटा सकते हैं, परंतु धन से कभी भी अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सुखमय जीवन नहीं खरीदा जा सकता। जीवन को सही अर्थों में जीने के लिए भगवान का आश्रय लेना आवश्यक है। वही आश्रय मनुष्य को भागवत प्राप्ति के मार्ग पर ले जाता है और वही उसके जीवन को सार्थक बनाता है। आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।